नमस्कार, 99 न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित दिव्यांग बच्चों की विशेष स्कूल पहला कदम में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। वहीं गायक रचित अग्रवाल और श्री राम सेना संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव के दौरान दही हांडी फोड़ा गया। रचित अग्रवाल ने दिव्यांग बच्चों को जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। गोकुल, मथुरा समेत देश भर में यह त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। दिन भर भजन और मंदिरों में जगराता का आयोजन किया जाता है। वहीं कृष्ण कन्हैया का जन्म उत्सव को लेकर मायापुर इस्कॉन द्वारा धनबाद क्लब सभागार में कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसका उद्घाटन धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने दीप जलाकर किया। वहीं एक से बढ़कर एक नृत्य बच्चों ने पेश किया। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोल देने की इजाजत दिए जाने के बाद पर्व को लेकर उत्साह बढ़ गया है। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम निरसा क्षेत्र में जोरों पर है। इसे लेकर निरसा के राधा गोविंद मंदिर को सजाया गया है। माना जाता है कि आज ही के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। आज के दिन निरसा के एकमात्र राधा गोविंद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन भगवान की मूर्ति को खूब सजाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आज का व्रत महिला पुरुष सभी 12 घंटे निर्जला उपवास करते हैं। यहाँ पर जो भी आयोजन होते हैं सब ब्रज की तरह से होते हैं, क्योंकि मैं गोकुल मेरा जन्म स्थान और नंद भवन का मैं खुद मालिक था। भगवान जो वसुदेव जी ले गए वहाँ पर भी मेरा यही था और यहाँ पर भी आगे ठाकुर जी भी ने यहीं पर यही काम दिया है कि सबकी सेवा करो। तो हमको तो मंदिर का यहाँ पर जितना भी आयोजन होता है सब ब्रज की तरह से हो रहा है। और आज 35 साल हो गए। अब रात को 12 बजे कपिला गाय के नीचे में गोपाल जी बैठ करके स्नान करते हैं। ये दृश्य देख करके आदमी लोग मुग्ध हो जाता है कि ये कैसे भगवान की क्या परीक्षा है। ये राधा गोविंद मंदिर में ये 35वां जन्माष्टमी है और ये बहुत दिन से होता आ रहा है। ये ब्रिज की तरह यहाँ मनाया जाता है। जैसे वृंदावन में जो जन्माष्टमी होती है कहीं उससे कम यहाँ नहीं होता। यहाँ बहुत से भक्त पहले। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के नदखुरकी कोल डंप में आज जलेश्वर महतो समर्थक और ढोलू महतो समर्थक के बीच ट्रकों में कोयला लोडिंग को लेकर हंगामा हुआ। सिंडिकेट विरोधियों ने बकाया मुंशियाना मजदूरी की मांग को लेकर सिंडिकेट समर्थक सिंडिकेट विरोधी के 4 ट्रकों में कोयला लोडिंग होने नहीं दे रहे थे। वहीं सिंडिकेट विरोधी ट्रकों में कोयला लोडिंग करने के लिए अड़े हुए थे। साथ ही आक्रोशित सिंडिकेट विरोधियों ने भी सिंडिकेट समर्थकों के गाड़ियों में कोयला लोडिंग रोक दिया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच जमकर हो हंगामा होने लगा। मामले की सूचना मिलने पर भारी संख्या में सीआईएसएफ जवान एवं बागमारा बरोरा थाना पुलिस दल बल के साथ नदखुरकी कोल डंप पहुंची। पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने के साथ साथ अनाधिकृत रूप से डंप में प्रवेश करने वाले लोगों को डंप से बाहर निकालने का प्रयास किया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बागमारा विधायक ढोलू महतो भी अपने समर्थकों के साथ नदखुरकी कोल डंप पहुंचे और अपने पक्ष के लोगों को ट्रक लोडिंग करने का निर्देश दिया, जिससे दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए और विधायक को भीड़ ने घेर लिया और फिर हंगामा करने लगे। बहुत 30 वर्षों से लगातार यहाँ पे असंगठित मजदूर लोग अपना गाड़ी बोलकर वहाँ खड़ा है। उसी पर यहाँ पे बराबर पुलिस मजदूर पर लाठीचार्ज कर रहा है। विवाद कुछ थोड़ा बहुत लोडिंग के लेके था, मतलब कुछ लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका निराकरण हो ही जाएगा। उसका निराकरण पुलिस अधिकारी को दे दी गई है, जिला प्रशासन को दे दी गई है। इसका निराकरण बहुत जल्द। नहीं, बात अभी नहीं हुआ। कोई किसी तरह का कहीं पे घटना घट गया, इसके लिए डीएसपी मैडम नहीं आई, आके यहाँ पे सारा मजदूर और सरदार मिलकर इस समस्या का निदान हुआ।
को मर्यादित रहना चाहिए, मजदूर के हित में बात करना चाहिए। ये गाड़ी बंद करने जा रहे हैं वहाँ, मजदूरों के पेट में लात मारने जा रहे हैं वहाँ, उनका डीओ है क्या? हमारे आदमी को बोलते हैं कि दूसरा का मुनसियाना कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सब दिन तो मुनसियाना वही किए। अब हमारा आदमी खड़ा हो गया है अगर मुनसियाना करने के लिए, चाहे दूसरे का काम करने के लिए या अपना काम करने के लिए, तो उनको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो गई उनको। ये तो निर्विवाद चीज़ है, इसमें विवाद झूठ मूठ का कर रहे हैं, मर्यादा के बाहर जा रहे हैं। बताया गया था हम लोगों को कि डीओ होल्डर और मुंशी के बीच में मुंशियाना को लेकर के कुछ विवाद हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया गया है। तो अभी स्थिति सामान्य है और कुछ कंडीशन पे दोनों पक्ष को आपस में बैठाया जाएगा। और रांची में आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने किया। वहीं कार्यालय उद्घाटन समारोह में शिक्षा, दहेज, राजनीति विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार, सुनील साहू, अजय गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। ओबीसी वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको एकजुट करने का काम साहू समाज अपने नेतृत्व में करेगी। और ओबीसी का जो आरक्षण है 27% जो कम से कम मांगने का जो हम लोग काम कर रहे हैं, या हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो में जो आ रहा है उसको हर प्लेटफॉर्म पे रखने का काम करेगी। साथ ही जाति जनगणना के साथ साथ ओबीसी जनगणना पे पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी और हर कदम से कदम मिलाकर चलेगी। और एक जैसे बीपी मंडल जी ने सारे ओबीसी समुदाय को एक साथ एक धागे में सबको करने का काम किया है, उस तरह से हमारा समाज भी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेगा। और लायंस क्लब बागमारा सेंटेनियल के सौजन्य से राष्ट्रीय खेल दिवस पर माथाबांध ग्राउंड बरोरा में खेल संघ बरोरा के खिलाड़ियों के बीच दौड़ एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान 400 मीटर दौड़ में जीवन, 800 मीटर में बंटी को प्रथम पुरस्कार, जैवलिन थ्रो में प्रथम संजीत कुमार महतो को पुरस्कार दिया गया। सभी को ग्राम प्रधान नम्रता सिंह ने पुरस्कृत किया। कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। और मैं पर्सनली सर को, प्रभात सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि ये इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ये अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी समय निकालते हैं ताकि आप कुछ कर सकें। धनबाद के गोमो रविदास टोला से चोरी की गई बाइक को हरिहर पुलिस ने बोकारो थर्मल के कथारा से बरामद किया है। बताया जाता है कि बरोरा थाना क्षेत्र के बहरा कुदर में शंकर रविदास के घर श्राद्धक्रम में गए थे। इसी दौरान देर रात उनकी स्प्लेंडर बाइक चोरी हो गई थी। धनबाद के तोपचांची के हरि मंदिर और साहू भैयार ग्राम में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। वहीं हरि मंदिर में सुबह से ही रामायण पाठ किया जा रहा है। आज मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नियामतपुर ठाकुरबाड़ी मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। आज मध्यरात्रि को उत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर लोग खूब तैयारी कर रहे हैं। পাবন পর্ব শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন হচ্ছে। এই মন্দিরটা আমাদের পূর্বপুরুষরা 1912 তৈরি করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অবিরল 109 বছর ধরে এখানে জন্মাষ্টমী উদযাপন হয় এবং এটা সিদ্ধপীঠ। এখানে যা মনোকামনা আপনি করবেন এটা আমি আশ্বাস দিতে পারি। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय सलानपुर प्रखंड में दुर्गापुर इस्कॉन के तत्वाधान में रूपनारायणपुर गीता सैनजी सर्कल द्वारा आयोजित जन्माष्टमी महोत्सव में पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। बागमारा में एक बार फिर आंदोलन की आड़ में आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व कायम करने को लेकर हिंसक झड़प देखने को मिली।
खतरास थाना अंतर्गत एरिया 4 के चैतुडी केजरीवाल आउटसोर्सिंग माइंस में बमबाजी की घटना सामने आई है। यहां नियोजन की मांग को लेकर चक्का जाम आंदोलन किया जा रहा था। इसी दौरान दो पक्ष आमने सामने हो गए और पुलिस बल के सामने ही बमों की बरसात होने लगी। इस दौरान कई राउंड गोली चलने की भी बात सामने आ रही है। घटनास्थल से पुलिस ने 2 जिंदा बम भी बरामद किया है। उपद्रवियों ने कंपनी कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। दोनों पक्ष कांग्रेस पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं। 2-3 वो लड़का आया, बोलने लगा कि है नीचे उतरो। उसके बाद में मोबाइल जो है हमसे छीन लिया, छीन करके फेंकने के लिए जा रहा था वो। तो हम बोले कि भैया छोड़ दीजिए, काहे ले फोड़ रहे हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि नीचे हम उतरे तो पूरा इसे से पूरा खींच रहा था, खींच करके उसके बाद में हमको एक थापड़ मार दिया। कौन थे वो लोग? सुदामगिरी का आदमी है। कौन है सुदामगिरी? कौन है? तो सुदामगिरी मतलब आए हुए थे जो करवाने के लिए बंद वही थे। कांग्रेस का है वो? हाँ। किस पार्टी से है सर? किस पार्टी से उतना तो हमको नॉलेज नहीं तो है। वो लोग और क्या कह रहे थे? और कुछ नहीं पूछ रहे थे, मतलब वही बोल रहे थे कि कहाँ पे तुम फोन लगाया है। तो हमको 2 मोबाइल दो, हम बोले ठीक है ले लीजिए। तो बंद के दौरान आप लोग उतारा जा रहा था? हाँ, मतलब गाड़ी में हम बैठे हुए थे। मारपीट भी? जानकारी मिली है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है कि ये कंपनी आई है। सबसे पहला अधिकार तो लोकल का है। लोकल का नियोजन नहीं मिल के बाहर वाले लोग जो भी हो यहाँ से अलग हटकर वो नियोजन लेने आ रहा है और जबरन कंपनी पर दबाव बनाकर कंपनी को बाधित कर रहा है, काम करने नहीं दिया जा रहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। और उल्टा उन लोग बम बारूद भी चलवा रहा है। बंदी करने वाला ही बम बारूद की ताकत पर ही कंपनी को चलाने का बंद करने का प्रयास कर रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। में जो कॉलेरी है वहाँ पे फिर से काम को रोकने के लिए कुछ लोग आए थे, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बम वगैरह चलाया गया है। 2 बम भी बरामद किया गया है। निरसा के कुमारदुबी बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जल्द चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए सीओ अमृता कुमारी ने कहा कि कुमारदुबी बाजार को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। वहीं इनके बयान से वहां के दुकानदारों ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और निवर्तमान विधायक अपर्णा सेन गुप्ता से मिलकर बाजार को बचाने की अपील की है। हमारे द्वारा वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई गई है कि जहाँ भी इलीगल या फिर कुछ निर्माण हो रहे हैं या फिर अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसको 15 दिन के अंदर में हटाने के लिए हमने अनाउंसमेंट करवाया है। और अगर फिर भी इसके बावजूद भी लोग अपना अवैध निर्माण जारी रखते हैं तो इस संबंध में थाना को बोलकर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे अगर ये काम करना नहीं छोड़ते हैं। तो अगर कहीं पे अगर निर्माण हो रहा है तो इसके लिए हम लोगों ने अनाउंसमेंट करवाया भी है और कर्मचारी को निर्देश दिया है कि पूरा इसका जांच करेंगे। कहीं भी विप्र ब्राह्मण समाज की एक बैठक तोपचांची प्रखंड अंतर्गत ब्राह्मणडीहा में संपन्न हुई, जिसमें कमेटी की गठन एवं विस्तार को लेकर परिचर्चा की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष शशिभूषण ओझा की उपस्थिति में तोपचांची प्रखंड विप्र समाज का गठन किया गया, जिसमें समाज का प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे को चुना गया। साथ ही कई अन्य लोगों को भी कमेटी की अहम जिम्मेदारी दी गई। बैठक के दौरान संपूर्ण विप्र समाज के द्वारा स्वर्गीय लालू गोपाल चौबे के प्रतिमा के समीप रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया। मौके पर विनोद उपाध्याय, अशोक उपाध्याय, विकास चौबे, गौतम तिवारी, राजीव द्विवेदी, पप्पू तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, गोपाल पाठक, निखिल उपाध्याय आदि मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।